नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं सौरभ शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगा साइन एक्स माइनस साइन वाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को। ये आइडेंटिटी जो है इक्वल होगी कॉस एक्स प्लस बाई बाई टू और साइन एक्स माइनस बाई बाई टू के। हमें यही प्रूफ करना है। हमने पुराने वीडियो में साइन एक्स प्लस साइन वाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ किया था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो, आप देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है एक जो इक्वल होती है किसके, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल होगा साइन एक्स के कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, कॉज एक्स और साइन वाई। ठीक बात। इसी तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको हम कहते हैं साइन एक्स माइनस वाई, जो कि इक्वल होती है साइन एक्स के कॉज वाई माइनस कॉज एक्स और साइन वाई। ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इनको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इन्हें कह देते हैं कि ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। अभी क्या करेंगे, अगर आप इन दोनों के टर्म को देखें, अगर आप इन दोनों को ड्राइव करते मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को ड्राइव करते समय, डेरिवेशन करते समय ये भूल जाते हैं कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है, तो आप इस टर्म को देखें। कॉज और साइन का टर्म है और कॉज और साइन का टर्म कहाँ है, कॉस एक्स और साइन वाई। ठीक है, यानी कि अगर हम माइनस करेंगे तो हमें ये जो राइट साइड में ये मिलेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जो इक्वेशन 1 है और 2 को इनको सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपका जो लेफ्ट साइड है वहां क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस हो जाएगा। कौन से टर्म से, दूसरा टर्म जो इक्वेशन का है वो है साइन एक्स माइनस वाई में। ठीक है, राइट साइड की बात कर लेते हैं। राइट साइड में आप देख पा रहे हैं ये टर्म होगा फिर माइनस ये टर्म होगा, तो हम लिख देते हैं एक ही जगह। साइन एक्स आएगा, यहाँ कॉस वाई आएगा, प्लस कॉस एक्स आएगा, साइन वाई आएगा, माइनस साइन को मैं चेंज कर दे रहा हूं, माइनस लगेगा तो ये जो पॉजिटिव टर्म है ये माइनस हो जाएगा और नेगेटिव टर्म हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन वाई। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन को देख के आपको पता चलेगा कि दो टर्म हमारे सिमिलर है और दोनों में साइनों का अंतर है। जैसे कि कौन सा टर्म कटेगा, प्लस माइनस साइन देखते हैं। ये साइन प्लस है और ये साइन हमारा, सॉरी ये माइनस है और ये हमारा साइन प्लस है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, हमारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कौन से, ये और ये। ठीक है, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, दो टर्म बचे हमारे, कौन से, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, तो ये दोनों ऐड होंगे और इक्वल हो जाएंगे 2 टाइम्स कॉस एक्स साइन वाई के। इक्वेशन को हम दोबारा से लिख रहे हैं, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, जो कि इक्वल हो जाएगा 2 साइन, सॉरी कॉस, साइन नहीं है कॉस है, कॉस एक्स और साइन वाई के। यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम इसको नाम देंगे इक्वेशन 3 का। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को थीटा कह देंगे और x माइनस वाई को फाई कह देंगे। ठीक है, और उन वैल्यूज को हम क्या रखेंगे इक्वेशन 3 में। जब ऐसा करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू भी चाहिए होंगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, उन्हें इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और हमारा जो भी इक्वेशन हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू थीटा है और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, फाई है। इसको भी इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। इसको बोल देंगे, ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, 4 है और इक्वेशन हमारी 5 है। ठीक है, जब ऐसा किया तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो y का साइन हमारा क्या है, अपोजिट है। यहाँ प्लस है इक्वेशन 4 में और इक्वेशन 5 में माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाने वाले हैं। थीटा और जो राइट साइड का टर्म है वो हो जाएगा थीटा प्लस फाई और लेफ्ट साइड का टर्म है वहां बचेगा 2x। तो मैं सिंपल सा यहाँ लिख देता हूं, जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा थीटा प्लस फाई के। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा फाई प्लस फाई बाई 2। हमने x की वैल्यू निकाल ली।
अभी हम निकालने वाले हैं बाई की वैल्यू। जगह की कमी की वजह से यहीं थोड़ी सी जगह बना के बाई को भी लिख देते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 and 5, फॉर इक्वेशन 4 and 5, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, बाई का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में एक्स हमारा प्लस था तो माइनस हो जाएगा, बाई हमारा माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये जो सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आएगा कुछ। 2 इक्वल होगा थीटा माइनस 5 के, और बाई इक्वल होगा हमारा थीटा माइनस 5/2 के। हमारे पास हमारी चारों वैल्यूज आ गई जिनकी मैं बात कह रहा था। पहली वैल्यूज कौन सी है, एक ये और एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ से, ठीक है, और y की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की। अभी इन चारों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज को हम रख देंगे इक्वेशन 3 में। कहाँ इक्वेशन 3, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस इक्वेशन 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें रख देंगे। जगह की कमी है, ऊपर वाला पोर्शन हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, हाँ पोर्शन से शुरू कर देते हैं इसको, जिससे आपको पता चले कि यहां से हमने कुछ इरेज किया है, ठीक है। आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई, x माइनस वाई, x एंड y इन इक्वेशन 3, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि हम चारों वैल्यूज को इक्वेशन 3 में रखने वाले हैं। वो वक्त आ गया जब हम ऐसा कर रहे हैं। तो साइन x प्लस वाई क्या हो जाएगा, अभी x प्लस वाई की जगह हम क्या रखेंगे, थीटा, ये थीटा हो गई। और क्या है इक्वेशन में, माइनस है, साइन x माइनस वाई की जगह हम क्या रखने वाले हैं, फाई रखने वाले हैं, ओके। 2 कॉस x की जगह क्या रखने वाले हैं, थीटा प्लस 5/2, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ था, तो हमने यहाँ रख दिया थीटा प्लस 5/2। और साइन की जगह बाई है, बाई की जगह हमारा क्या है, थीटा माइनस 5/2, ठीक है। अच्छा, जो अभी हमने ड्राइव किया सिमिलरली कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। जनरलाइज फॉर्म में लिखने के लिए हम मान लेते हैं जो थीटा है वो किसके इक्वल है, एक्स के, और फाई है वो बाई के। अभी झमेला होगा इसमें क्या है, अभी अगर आप इस पूरे टर्म्स जो हमने डिस्कस किया उसमें देखें, एक्स प्लस वाई हमने थीटा माना और थीटा को फिर से एक्स प्लस वाई मान लिया। ये टेक्निकली रिलेटेड नहीं है, इन्हें हम जो लिख रहे हैं केवल प्लेस होल्डर की तरह लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पुरानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो एक्स वाई के फॉर्म में है, इसीलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर आप मान के चलते जो एक्स प्लस वाई के फॉर्म में ना होके अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में होती, तब हम इसको लिखते, आपको कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये समझ लीजिए, जो ये वैल्यू है ये सारे वेरिएबल है, मतलब थीटा है, एक्स है, वाई है, फाई है, ये सारे के सारे वेरिएबल है। अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये कोई भी वैल्यू कैरी कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं जनरलाइज फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। एक्स वाई के फॉर्म में हम इसको लाने के लिए हमने थीटा की जगह एक्स रख दिया है और फाई की जगह वाई रख दिया है। तो एक्स साइन एक्स हो गया, थीटा की जगह एक्स रखने के बाद, और फाई की जगह हमने रखा वाई, तो यहाँ हो जाएगा साइन वाई इक्वल थीटा प्लस फाइव, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना, मतलब एक्स प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन का टर्म हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई 2। अभी ये जो हमने ड्राइव किया है ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, या मैं कहूँ जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे वो हमने कर दिखाया। इजी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बस थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन का हमें परफॉर्म करना था। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। कोई कंफ्यूजन है कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी तरीके से फिर भी ये मतलब ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अल्फा बीटा की टर्म में समझ के इसे कर सकते हैं, मतलब कि एक्स प्लस वाई की टर्म में ना लेके अल्फा बीटा को दूसरे अलग वेरिएबल में इसको कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिएगा।